पीसीआर आपको ये बताता है कि आपकी बॉडी में आरएनए है या नहीं है। तो दूसरे लफ्ज़ में हम ये कहें कि एक्टिव वायरस है कि नहीं। एंटीबॉडी टेस्ट है वो हमें फाइनली ये बताता है कि वायरस हो के चला गया कि नहीं। यस, बस एग्ज़ैक्टली। पीसीआर नेगेटिव हो और एंटीबॉडी पॉजिटिव हो तो इसका मीनिंग क्या है कि वायरस हो के जा चुका है, यानी कि आप इन्फेक्शन होने के बाद रिकवर हो गए। मेन दो ऑब्जेक्टिव ये वाले। अब आम जो थोड़ी सी लापरवाही कर रही है इसको गौर करें। सर असल में ये है फ्लू से ज्यादा कुछ नहीं है मेरे नजदीक, लेकिन वक्त के साथ साथ ये एटम बम भी बन सकता है। हुँ, वो कैसे बन सकता है, वो आपने एक चीज टच करा दी है, म्यूटेशन रेट। मतलब है कि आप इन टॉपिकों के ऊपर ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है कि आपने, मेरा ख्याल है कि वो आपने मुझे भेजी थी कि चाइना के अंदर 11 जो है ना पेशेंट उन्होंने ऐसे रैंडमली सिलेक्ट किए और उनके अंदर 30 म्यूटेशन आ गई हैं, उनमें से हुँ, 90 नॉवेल हैं। तो इसका मतलब क्या है कि म्यूटेशन रेट चाहे आप कहें भी कम है, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा है कि वो परेशान कुन है। हुँ, हुँ, या आपने मतलब है कि चूंकि आप भी इससे एग्री करते हैं, मैं ये समझता हूँ कि इस वायरस के अंदर दो मुमताज खसूसियात है मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि अथॉरिटीज को पता होनी चाहिए। एक ये वाली है कि ये वायरस की जो बदलने की स्पीड ज्यादा है। ओवरऑल स्पीड क्यों ज्यादा हो जाती है, क्योंकि इसने, इसकी जो पॉपुलेशन जिसको इसने टारगेट किया है वो बहुत ज्यादा है। अगर हुँ, चंद एक लोगों में होता तो शायद म्यूटेशन रेट इसका लो हाई भी होता तो इतना कुछ ना करता। क्योंकि अफेक्टेड पॉपुलेशन का साइज बहुत बड़ा है, तो थोड़ी म्यूटेशन रेट के साथ भी ओवरऑल जो अफेक्ट है वो ज्यादा है। यानी कि अगर हम सिर्फ हुँ, यहाँ तक अगर आप एग्री करते हैं, ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाते। ये वाली है कि वही जैसे आपने बात की है कि ये शुरू में इतना डेंजरस नहीं होता, लेकिन इसका जो फैलने का रेट है वो बहुत तेज है। यानी कि हुँ, अगर हम असल में ना जो चीज अभी तक पाकिस्तान में नजर आ रही है, बाहर की कंट्रीज में नजर आ रही है, अब सारे लोग ये चीज मान रहे हैं। मैं दो आपको और शवाहिद दूंगा कि एक इन्फेक्शन रेट जितना इसका समझा जाता है उससे कहीं ज्यादा है। मतलब न्यूयॉर्क के अंदर उन्होंने कल देखा कि ग्रोसरी स्टोर के 300 3,000 जो ग्रोसरी हुँ, स्टोर थे उनमें उन्होंने देखा कि यार इनमें से तो 11-12% जो लोग ऐसे हैं जिनको हो गया और वो रिकवर हो गए हैं, और वो चीज आई है एंटीबॉडी टेस्ट के मुताबिक। तो इसका मतलब है कि इन्फेक्शन इन्फेक्टेड पॉपुलेशन तो कहीं ज्यादा है जो हम समझ रहे हैं। यानी कि अगर ये दो खसूसियत को अगर हम मद्देनजर रख लें हमारी अथॉरिटीज, कि एक इसका म्यूटेशन रेट है और जितना समझा जा रहा है उससे ज्यादा है, और दूसरे नंबर पे इसका जो इन्फेक्शन रेट है वो बहुत हाई है। अब इन दोनों चीजों से दो नताइज निकलते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये इंफॉर्मेशन तो है लेकिन नतीजे कोई नहीं अखज कर रहा ना। मसलन एक नतीजा ये निकलता है, जब इसका इन्फेक्शन रेट बहुत हाई है तो आप इसके पीछे क्यों भागते हो, आप इसके आगे आओ। मतलब है कि जहां पे अभी भी वो हमारे वजीर आजम जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन की बात कर रहे थे, तो स्मार्ट लॉकडाउन का मतलब है कि जहां पे होगा हम उस इलाके को सील कर लेंगे, लेकिन जहां पे ये जाहिर होगा इससे वो बहुत दूर जा चुका होगा। तो आपकी जो एक अप्रोच होनी चाहिए वो वाले इलाके सिक्योर करें जहां पे ये नहीं पहुंचा। यानी कि अगर हुँ, आपने लॉकडाउन करना ही है तो उन लोगों इलाकों को बचाएं जहां पे ये नहीं है। हुँ, यानी कि यहां से हमने अपनी अप्रोच चेंज करनी है। और दूसरे नंबर पे अगर ये बदलता है तो इसका एक मतलब ये है, बड़ा मोटा सा मतलब, तो मैं इस श्योरिटी के साथ कहता हूं कि कराची का और लाहौर का वायरस कम से कम मुख्तलिफ हो गया है। जब हुँ, आपको पता है कि कराची और लाहौर का वायरस मुख्तलिफ है, तो क्या आप ये तस्वर कर सकते हो कि कराची वाले बंदे को आप लाहौर ले आओ और लाहौर वाले बंदे को कराची ले आओ। हुँ, तो इसका मतलब है कि एक टाइम के अंदर पूरा मुल्क ना ओपन किया जा सकता है और ना ही हुँ, क्लोज किया जा सकता है। ना हमें पता है कि हमारी 80% पॉपुलेशन के अंदर ये आएगा, 2 दिन के अंदर ठीक भी हो जाएगा। तो हम टेस्टिंग की बजाय, क्योंकि हमारे पास थोड़े से पुअर रिसोर्सेज हैं, जैसे कि देखो 6 वीक तो लॉकडाउन को हो गए हैं, हुँ, सही है। मतलब है कि 2 वीक का काम था। 2 वीक का काम क्या था कि आप अगर छोटे छोटे इलाकों को सेपरेट कर दें, मतलब है हुँ, कि डिस्ट्रिक्टाइज कर दें, या कम से कम बड़े शहरों को तो छोटे इलाकों से दूर कर देना, उसका फायदा क्या होगा कि हुँ, 2 वीक के अंदर अंदर ये जो 80% पॉपुलेशन होगी जो एसिम्प्टोमेटिक होगी, ये खुद ही रिकवर कर चुकी होगी। हुँ, अगर आप बाहर से कोई नया इंट्रोडक्शन ना भेजे ना, तो बजाय मतलब है कि हुँ, क्योंकि हम रिसोर्सेज है तो हम एंटीबॉडी टेस्ट और पीसीआर टेस्ट जो आपने बताया दोनों करें, और रैंडम सैंपलिंग करके भी ये पता कर लें कि किस इलाके में है या किस इलाके में नहीं है। हुँ, यानी हुँ, कि हुँ, अगर बजाय हम शुरू से ही आखिर कर, पहले हम टेस्ट करेंगे फिर हम उनको लादा लादा करेंगे, उससे बेहतर है कि हम उनको 2 दिन का पहले अपना ये अफेक्टिव लॉकडाउन जो डिस्ट्रिक्ट वाइज रूरल अर्बन सेपरेट करने के बाद 2 या 3 वीक कुछ ना करें, छोड़ दें। मेरी बात थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की हुँ, कोशिश, पॉइंट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बस थोड़ा सा उसकी एप्लीकेशन है कि हमारे रिसोर्सेज क्या है। और उसके बाद हम रैंडम सैंपलिंग करें, पीसीआर टेस्ट भी करें और एंटीबॉडी भी करें, और देखें किस इलाके के अंदर कितना वायरस या कितने इन्फेक्टेड लोग रह चुके हैं, कितने रिकवर हो चुके हैं। उसकी बेसिस के ऊपर हम अपनी जो है ना मजीद लॉकडाउन बढ़ाना है, वहां पे ईज करना है, क्या करना है उसके बाद करें। हुँ।
यानी कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा मतलब है कि ये थोड़ा सा है कि क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, तो 2-3 वीक के लिए पहले ये काम करें। देखो आप अगर कर भी लोगे, लाहौर से एक बंदा मेरे गांव में आ जाएगा, तो वो लाहौर वाला गांव में आ गया, मुझे फिर 2 वीक और इंतजार करना पड़ेगा ना। तो पहले तो आप ये जो तबादला है लोगों का, यही बंद करें। उसके बाद देखें कि आप छोटे इलाकों को आपस में मिलाएं। मसलन अगर म्यूटेशन का एस्पेक्ट देखें और ये हमारा जो फास्ट स्प्रेड है ना, इन दोनों को एक बड़ी पिक्चर देखें। छोटी पिक्चर में जब रेजोल्यूशन में देखेंगे तो वो डिफरेंट आएगी, लेकिन बड़े लेवल पे देखें अगर, तो देखिए कि सबसे पहले चांस किस इलाके में है। जो आपके रिमोट एरियाज हैं वहां पे वायरस जल्दी क्लियर होगा। ऐसे करते हैं सर दोनों एंगल से। अगर जब हम म्यूटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि जब जो छोटे रिमोट एरिया में वो जल्दी क्लियर हो गया, उसके बाद छोटे शहर क्लियर होंगे। बड़े शहर जैसे कराची है, लाहौर है, जो भी बड़े बड़े शहर हैं जिनकी पॉपुलेशन समझें कि 50 लाख से ऊपर है, उनको आप 2 वीक के अंदर क्लियर कर ही नहीं सकते। तो आपका लॉकडाउन की जो ओपनिंग होनी चाहिए वो रिमोट एरिया से बड़े शहर की तरफ होनी चाहिए। मसलन 6 वीक गुजर चुके हैं, मैं ये दावा करता हूं कि अगर इस अंदाज से की जाती तो इस वक्त पाकिस्तान का कम से कम 70% जो इलाका था वो तकरीबन रीओपन हो चुका होता, क्योंकि हमने उसमें खत्म किया है। अब अगर आप डेली बेसिस पे जो केसेस आ रहे हैं वो कराची के, लाहौर के या बड़े शहरों के ज्यादा हैं। अब मतलब छोटे शहरों से नहीं आ रहे। उसका मतलब क्या है कि इन 5-6 वीक के लॉकडाउन की वजह से वहां से हमने वायरस तकरीबन खत्म कर दिया। लेकिन चूं ही हम सारे का सारा मुल्क एक दफा खोलते हैं, फिर जो इंट्रोडक्शन है बड़े शहरों से वो छोटे इलाकों की तरफ चला जाता है और हम फिर जीरो पे आ जाते हैं। तो ये 5-6 वीक हमने बहुत इकोनॉमिकल कुर्बानी दे चुके हैं ऑलरेडी ना, कि हम उसको जाया क्यों करें। 70% कंट्री तो खोल लेना थोड़ा सा चेक करने के बाद। अभी ये काम नहीं होगा, अभी फिर 2 वीक कम से कम इंतजार करना पड़ेगा इस स्ट्रेटेजी के मुताबिक भी, और फिर हम 70% खोल सकते हैं ना, या कम से कम कर सकते हैं। ये एक टाइम पे कुछ नहीं होना। आप करेंगे, देखिए कुछ दिनों पहले लॉकडाउन नरम किया, जो एक्सपेक्टेशन थी उनसे ज्यादा जो है ना वो स्प्रेड हो रहा है, फिर वो मजबूर हो गए आज लॉकडाउन सख्त करने के ऊपर। खोल लेंगे, फैल जाएगा, सख्त करेंगे, क्या करें हम। आपने जो बात की है कि लॉकडाउन के जो स्टेप्स आपने बताए हैं, रिमोट एरिया से और आहिस्ता आहिस्ता इस तरह आना चाहिए, ये एग्जैक्टली इस तरह होना, ये इसमें कोई दो राय है ही नहीं। मेरी भी ओपिनियन एग्जैक्टली यही है। ये फाद भाई का एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इंजीनियर है हमारे दोस्त हैं। इट मींस नो वैक्सीनेशन एंड नॉट इवन हर्ड इम्यूनिटी इज द पैनिक, सो व्हाट इज द फेट ऑफ अस एंड द वायरस। जी ना ही कहते भी वैक्सीन ते ना ही हर्ड इम्यूनिटी ते करिएगी। सर मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी वायरस नजले काम से कुछ भी नहीं है। सिर्फ अथॉरिटीज को ये समझा दें कि लाहौर का और कराची का वायरस मुख्तलिफ है, और ये वायरस जिसको आप पकड़ने की कोशिश करते हो ट्रैक एंड ट्रेस के जरिए, ये वो वाला वायरस नहीं है सार्स मर्स का, या कोई बैक्टीरिया नहीं है। ये वायरस जहां पे आप तलाश करते हैं उससे दूर जा चुका होता है। अगर ये 2 चीजें अपने जेहन में रख लो तो आपको अपनी मैनेजमेंट स्ट्रेटजी में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी होगी। मॉडिफिकेशन क्या करनी होगी, मैं जैसे कह रहा हूँ कि 5 से 6 वीक के अंदर हमने क्या हासिल किया, हमने अपने रिमोट एरियाज को पाक कर दिया। पाक अगर नहीं भी किया तो कम से कम फिर पाक करने के करीब है, क्लीन मतलब वायरस क्लियर करने के करीब है, तो उनको बचाओ। उसका एक है कि मिनिमम ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि बड़े शहरों का आप वहां से लोगों को बाहर ना जाने, ये मिनिमम है। तो वायरस के ऊपर आप काबू पा, इसके अलावा जो मर्जी करते रहो, विद द पैसेज ऑफ टाइम सूरत हाल बदतर से बदतर होनी है। लेकिन गवर्नमेंट डेफिनेटली एक अच्छी है, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ खान साहब को, कि वो वायरस के सामने अकड़े नहीं हुए। वो मतलब है कि बेंड हो जाते हैं फौरन, जब उन्हें पता चलता है कि अब लॉकडाउन की जरूरत है तो वो कर देते हैं। सही है, तो वो 2 चीजों के अंदर फंसे का ख्याल करें कि यार बाकी ये परेशानी जिस दिन अथॉरिटीज ने समझ लिया 3 से 4 वीक में पाकिस्तान से वायरस 85% इलाकों से क्लियर हो जाएगा। जी कल सब एडअप करें इसमें, वाकई वायरस सही करें। हाँ नहीं बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। ये वायरस फिलहाल फ्लू से ज्यादा नहीं है, लेकिन इसके अंदर एटम बम बनने का पूरा पोटेंशियल है। ये आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं, डिस्कशन करना चाहते हैं, तो ये फ्लू से उधर को क्यों जाएगा, लेकिन ये सबसे ज्यादा तंग करेगा बड़े शहरों को, जैसे न्यूयॉर्क को कर रहा है, पाकिस्तान में कराची, लाहौर, इसकी पहली जद में होंगे। क्यों वजह वो मेरा ख्याल है कि अगर आप थोड़ा डिटेल में चीजों को आपस में करने की कोशिश करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। है फ्लू। हम प्रोग्राम के तकरीबन आखिर में पॉजिटिव बातें करें तो अच्छा भाई साहब, आप कहें कि ऑप्टिमिस्टिक साइड क्या है इसकी, क्या लगता है कि यार अगर सारा कुछ। हाँ, अथॉरिटीज को सिर्फ साइंसदान हमारे ये बता दें
कि इन 2 एंगल से, यानी कि स्पेशली री इन्फेक्शन ड्यू टू न्यू वेरिएंट के एंगल से इस वायरस को देखें और मैनेजमेंट इंप्रूव कर लें। तो आप दिन ब दिन इसको पीछे की तरफ धकेल देंगे। अगर आपने इसको नेग्लेक्ट किया तो ये आपको पीछे धकेलता जाएगा। तो ये कितना मुश्किल काम है कि हमारे साइंसदान इस चीज के ऊपर उनको सिर्फ नजर सानी करवा दें और रिमोट इलाके से शुरू हो और बड़े। देखो जी, मैं ये नहीं कहता कि हम पूरे पाकिस्तान को खिला सकते हैं, लेकिन 15% पॉपुलेशन को 85% पॉपुलेशन खिला सकती है। पहले आप 85 क्लियर कर लें या 70% पहले क्लियर कर लें, वहां पे अपनी इकोनॉमी को दड़ाएं। बल्कि आप सुपर पावर बन सकते हो 1 ईयर में, अगर आप ये एंगल अभी चेंज कर लो तो। मैं लिख के दे रहा हूं। तो इससे बड़ी पॉजिटिव बात क्या होगी कि हम दुनिया की सुपर पावर बन सकते हैं 1 ईयर के अंदर। क्योंकि अगर हम मतलब अपने छोटे छोटे इलाकों को क्लियर करते हुए बड़ों की तरफ बाद में जाए, उनको खिलाएं घर में बिठा के। कराची ने बहुत खिलाया हमें, हम अगर उन्हें 2 महीने खिला लेंगे तो कोई मसला नहीं होगा। बड़े तो ये एक पॉजिटिव है।